हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स ब्रदर चैनल। आज फिर से मैं आप लोग के सामने आपके चैप्टर 1 का सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ। प्लीज़ प्लीज़ अगर ये आप 14 का 14 क्वेश्चंस अगर आप कर लेंगे और इसके तुरंत बाद मैं आप लोग को एमसीक्यू क्वेश्चन करवाऊंगा, 25-26 एमसीक्यू क्वेश्चन करवाऊंगा। अगर आप ये कर लेंगे तो बी श्योर अबाउट दैट, आप इस बात के लिए श्योर हो जाएं, इससे एक भी क्वेश्चन बाहर आने वाला नहीं है। इस वीडियो को स्किप मत करिएगा। अगर आपको मार्क्स लाना है तो प्लीज प्लीज इस वीडियो को जरूर देखिएगा और पूरा देखिएगा। अगर आप ये कर सकते, अगर मार्क्स लाना है तो, नहीं लाना तो कोई बात नहीं, चिल आउट करो, कोई दिक्कत नहीं। एग्जामिनेशंस आएगा, जैसे करना होगा वैसे करना। मैं अपने तरफ से जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी, हम पूरा कर रहे हैं, बाकी आपके ऊपर है। चलिए बात करते हैं। सबसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहां पे आ रहा है वो आ रहा है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। एक क्वेश्चंस आपसे पूछा जा सकता है कि मैनेजमेंट का क्या इंपॉर्टेंस है। पहला जो क्वेश्चंस आपसे जो पूछा जा सकता है वो ये पूछा जाएगा कि मैनेजमेंट का क्या इंपॉर्टेंस है। तो आपको मैंने नोट्स में लिखा रखा है कि मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस का जो भी पॉइंट्स है, 5 पॉइंट्स, ये 5 पॉइंट्स आपको चिपका देना है। ठीक है जी। अगर ये क्वेश्चंस 2 मार्क्स में आता है, अगर ये 2 मार्क्स में क्वेश्चंस आ जाता है, शॉर्ट आंसर में आ जाता है, तो आपको सिर्फ 5 पॉइंट्स लिखने हैं, आपको उसमें एक्सप्लेनेशंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। बट अगर आपके पास टाइम है तो प्लीज एक्सप्लेनेशन भी लिख देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इन द सेंस, आपको अपने एग्जामिनेशंस में फोकस किस बात पे रखना है, इस बात को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। आपको फोकस इस बात पे रखना है ना कि भैया हमें कॉपी जो है ऐसे तरीके से लिख के जाना है कि फिर मजा आ जाए, एग्जामिनर को देखने के बाद मजा आ जाए, भैया हाँ ये जो है वो तो ये बस ये अच्छा लिखा होगा। नीट एंड क्लीन कॉपी लिखे, थोड़ा सजा के लिखे, थोड़ा हर आंसर्स के बाद उसको घेरा में डाल दे, बॉक्स में डाल दें। ठीक है, ऐसे थोड़ा करेंगे, थोड़ा डायग्राम वगैरह बना देंगे तो ये चलेगा, बहुत बढ़िया आपका आंसर हो जाएगा। आइए बात करते हैं, ध्यान से सुनिएगा सारे लोग। व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। इसमें आपको कुछ नहीं करना मेरे भाई, इसमें आपको जो है याद होगा, आपको हमने बताया था आपको, हाँ सर आपने बताया था, जो आपके ना जो बुक होंगे ना, बुक, या फिर आपके पास बुक होंगे तो बुक, ठीक है। अगर आपके पास बुक नहीं होंगे तो मेरा नोट्स अवेलेबल होगा आपके पास। अगर मेरा नोट्स अवेलेबल नहीं होगा तो फिर जो है मैं आपको नोट्स भी अपलोड कर दूंगा, अभी 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 या कल नोट्स अपलोड कर दूंगा। तो सबसे पहले उसमें आपको, अगर ये 2 मार्क्स में क्वेश्चंस पूछता है आपका, तो आपको सिर्फ जो है 5 पॉइंट्स में इंपॉर्टेंस वाली बात लिख देनी है। अब ये मैं यहाँ पे लिखूंगा नहीं कि इंपॉर्टेंस क्या क्या है, नहीं है, ये मैंने आपको डिस्कस किया हुआ है, आपको मैंने लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है। तो आप इसके लिए हमारे लेक्चर को एक बार व्यू कर सकते हैं और वहाँ पे जाके समझ सकते हैं कि 5 इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट क्या है। ठीक है, अगर ये क्वेश्चंस लॉन्ग में आ जाता है, लॉन्ग में आ जाता है, तो आपको 5 पॉइंट्स लिखने हैं और वो 5 पॉइंट्स को क्या करने हैं, आपको एक्सप्लेन करने हैं। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ठीक है, मतलब पहला क्वेश्चन जो है वो ये है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो उसमें आपके जो 5 पॉइंट्स हैं, आप हमारे पीछे का जो वीडियो है लेक्चर 1 का, उस वीडियो को रेफर करिए। 5 पॉइंट्स को मैंने बेटर तरीके से समझाया है, आपको मैंने नोट्स दिया हुआ है। जिनके पास नोट्स नहीं है वो नोट्स टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ जो नोट्स पड़ा हुआ है वहाँ से आप ये जो है आंसर लिख सकते हैं। मैं टेलीग्राम चैनल पे नोट्स डाल दूंगा, ठीक है, बहुत 1-2 दिनों के अंदर नोट्स भी डल जाएंगे, वहाँ से इंपॉर्टेंस वाले पॉइंट्स आप याद कर लेंगे, आपका काम हो गया डन। इसका मतलब हमारा पहला क्वेश्चंस का कहानी हो गया जी खत्म। दूसरा क्वेश्चंस आपसे पूछ सकता है कि मैनेजमेंट इज साइंस, एक्सप्लेन करिए।
कि मैनेजमेंट जो है साइंस है, एक्सप्लेन करिए। इसमें कुछ नहीं करना भाई, ध्यान से सुनना। अगर ये क्वेश्चन नंबर 2 में पूछ देता है, अगर मान लो क्वेश्चन एक पूछ देता है कि मैनेजमेंट जो है वो क्या साइंस है, ध्यान रखिएगा, मैनेजमेंट जो है वो क्या साइंस है, आपको कुछ नहीं करना, आपको फिर से वीडियो को रेफर करना है। आपको वीडियो को रेफर करना है, जो वीडियो मैंने अभी जस्ट इसके पहले लेक्चर में डाला है, वीडियो को रेफर करिए और आप वहां पे कॉन्सेप्ट पढ़िए। वहां पे कॉन्सेप्ट आपको क्या पढ़ना है, ध्यान से सुनिएगा। मैनेजमेंट साइंस है कि नहीं, उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, मैनेजमेंट के फीचर्स को, ध्यान से सुनिएगा, और साइंस के फीचर्स को आपस में कंपेयर करना पड़ेगा, आपस में कंपेयर करना पड़ेगा। और कंपेयर करने के बाद अगर सारे फीचर्स मैच कर जाते हैं तो भैया आपको लिखना है कि मैनेजमेंट साइंस है। बट अगर सारे फीचर मैच नहीं करते हैं तो मैनेजमेंट साइंस नहीं है। इसका मैं आंसर बता देता हूं कि मैनेजमेंट साइंस नहीं है, क्योंकि अगर आप वीडियो देखेंगे पिछले लेक्चर का तो वीडियो में आपको दिखेगा कि भैया मैनेजमेंट को मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि मैनेजमेंट के सारे फीचर साइंस के फीचर से मैच नहीं करते हैं, और ये बात मैंने नोट्स में भी दिया हुआ है। आपका नोट्स जो आपने वो लिखवाया गया होगा, उस नोट्स में भी मैंने लिखवाया हुआ है, एकदम कंपैरेटिव स्टडी लिखवाया हुआ है। आप मेरे नोट्स को रेफर कर सकते हैं और नोट्स को रेफर करके ये चीज़ें वहाँ से आप एकदम एज इट इज़ लिख सकते हैं, आंसर एज इट इज़ जो है आप याद कर सकते हैं। समझ में आ रही बात? तो ये चीज़ें यहाँ से आप कर सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, ये जब आंसर लिखेंगे ना तो कंपेयर करने के बाद ना लास्ट में कंक्लूजन लिखना कभी मत भूलिएगा। कंक्लूजन लिखना मत भूलिएगा कि आफ्टर कंपेयरिंग द फीचर ऑफ द मैनेजमेंट विद द साइंस आई कैन कंक्लूड दैट मैनेजमेंट all the features of the science is not present in the management, so the management is not a exact science या not a pure science, management is a soft science, या management जो है वो क्या है, वो inexact science है, या जो मैनेजमेंट जो है वो क्या है, वो क्या है, सोशल साइंस है। क्लियर है पॉइंट? तो ये दो क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे आपको डील कर दिया। ये क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर डील 2 ये आपको डील कर दिया गया। अब ध्यान सुनिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 3। एक क्वेश्चन आ सकता है आपको, एडवांटेज ऑफ कोऑर्डिनेशंस, कोऑर्डिनेशंस का एडवांटेज, ये मैंने नोट्स में लिखाया हुआ है, ये मैं वीडियो में एकदम अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया हूं भाई। वीडियो में मैंने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है, आप रेफर करिए वीडियो को प्लीज। भाई मेरा बात मान ले, बिहार बोर्ड वाले बच्चे हाथ जोड़ रहे भाई, मेरा एक बार ना वीडियो देख ले मेरा, और देख करके जैसे क्वेश्चंस में है ना उसके वीडियो देख ले, और वीडियो देखने के बाद ये क्वेश्चंस को देखते हुए वीडियो को देख ले, और वहाँ पे जा करके वो आंसर क्लियर कर ले। नोट्स जो मैंने आपको दिया हुआ है भाई साहब, नोट्स जो मैंने आपको दिया हुआ है, या जो नोट्स मैं दूंगा, टेलीग्राम चैनल कॉमर्स ब्रदर के टेलीग्राम चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वहाँ सब्सक्राइब करने के बाद वहाँ पे नोट्स अवेलेबल होगा। मैंने जो पीडीएफ आप लोग को पढ़ाया है ना वीडियो के अंदर, वो पीडीएफ भी मैंने डाल दिया है, राइट? ठीक है, वो जो पीडीएफ है वो डाल दिया मैंने, पीपीटी डाल दिया है वो पीडीएफ, और साथ में जो है एक नोट्स भी मैं डालूंगा, राइट? जो आंसर लिखा हुआ रहेगा उसमें प्रॉपर। वैसे जो हमारे स्टूडेंट कभी ना कभी रहे हैं तो उनका नोट्स बना हुआ होगा, तो आप मेरे वो नोट्स रेफर करेंगे। उस नोट्स में मैंने बड़ा अच्छे से लिखवाया हुआ है इसका आंसर, इसका आंसर बड़े प्यार से लिखवाया हुआ है। इसका आंसर है क्या? इसका आंसर ये है, 3 चीज़ें हैं कि भैया फंक्शनल डिफरेंशिएशन है तो भैया इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगा, दूसरा क्या है, स्पेशलाइजेशन है तो बढ़ जाएगा, और फिर तीसरा जो है वो साइज, ग्रोथ, अगर साइज बड़ा है ऑर्गेनाइजेशन का तो उसका इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगा। ये 3 पॉइंट मैंने लिखाया हुआ है, तो यहाँ पे आप मेरे नोट्स को रेफर करेंगे, या फिर आप इसके एक्सप्लेनेशन के लिए, समझने के लिए आप मेरा जो है वीडियो जो पढ़ा हुआ है लेक्चर 1, जो लेक्चर 2 में ये वाला होगा कॉन्सेप्ट, लेक्चर 2 पढ़ा हुआ है, उसको लेक्चर को जाकर के अच्छे से देख लीजिए, ठीक है? तो वहाँ से आपको इसका कॉन्सेप्ट मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगा भैया, आसान बातें हो जाएगी। ये है हमारा, ये क्वेश्चन नंबर 3 हमने डन कर दिया भाई। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे बहुत आता है मेरे भाई, ये क्वेश्चंस ना बहुत बच्चे पूछते रहते हैं, सर बताओ, सर बताओ कि भैया सब्सिडरी फंक्शंस जो है मैनेजमेंट का वो क्या है, सब्सिडरी फंक्शंस मैनेजमेंट का क्या है?
तो देखिएगा मैनेजमेंट का कुछ सब्सिडरी फंक्शन है, वो है डिसीजंस मेकिंग, इनोवेशंस, कम्युनिकेशंस, ऑर्गेनाइजिंग। सब अगर मैं बात बोलूं तो सब्सिडरी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में है जो आपका ये सारे तो है ही, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग तो मेन फंक्शन है। उसके अलावा भी और फंक्शन है, जैसे डिसीजंस मेकिंग का फंक्शन, इनोवेशंस का फंक्शन, कम्युनिकेशंस फंक्शन है, फिर आप कह सकते हैं बजटिंग फंक्शन है, कंट्रोलिंग फंक्शन है, ये जो है फोरकास्टिंग है, रिपोर्टिंग है, ठीक है। ये सारे फंक्शन है सब्सिडरी फंक्शन। इसके एग्जैक्ट आंसर, इस क्वेश्चंस के एग्जैक्ट आंसर मैं टेलीग्राम चैनल पे अपने हाथों से लिख करके मैं डाल दूंगा, ठीक है। ये क्वेश्चन शायद मैंने नोट्स में सब्सिडरी फंक्शन में ये नहीं करवाया हुआ है, तो ये क्वेश्चंस मैं एज इट इज जो है मैं वहां पे आपको अपने हाथों से लिख करके टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। आप लोग प्लीज उसको फॉलो करते रहे। प्लीज मेरी बात मान ले भाई, अगर बीएसटी में 95 मार्क्स लाना है, 90 मार्क्स लाना है बिजनेस स्टडीज के अंदर, प्लीज प्लीज मेरे इस बात को फॉलो कर ले, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, तो वहां पे मैं ये सब्सिडरी फंक्शंस आपको करवा दूंगा। तो ये वाला क्वेश्चन भी हमारा डन हो गया। अब आइए हमारा बात आता है व्हाट इज अ मैनेजमेंट इज अ सॉफ्ट साइंस हाउ। फिर वही चीज, मैनेजमेंट इज अ साइंस, और ये दोनों क्वेश्चन जो है लगभग सेम है, ठीक है। एक में पूछ रहा है कि मैनेजमेंट साइंस है कि नहीं है, दूसरा में पूछ रहा है कि मैनेजमेंट इज सॉफ्ट साइंस हाउ। मैनेजमेंट इज सॉफ्ट साइंस क्यों? क्योंकि आप फिर कंपेयर कर देंगे कि भैया सारा फीचर मैनेजमेंट का और साइंस का जो है वो मैच नहीं करता है, इसीलिए मैनेजमेंट जो है वो क्या है, सॉफ्ट साइंस है। दोनों का आंसर सेम होगा, कंक्लूजन आप सेम लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट द डिफिनीशन ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय एडविन एंड रॉबिन्सन। रॉबिन्सन के द्वारा जो मैनेजमेंट ऑफ डिफिनीशन दिया गया है, रॉबिन्सन के द्वारा जो मैनेजमेंट डिफिनीशन दिया गया है रॉबिन्सन के द्वारा, वो क्वेश्चंस आपसे पूछ सकता है। रॉबिन्सन जो डिफिनीशन दिया है उन्होंने वो आपका जो है वो आप क्वेश्चन एक पूछ सकता है। और वो क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, मैनेजमेंट का डिफिनीशंस में मैं बता रहा हूं आपको, उसमें क्या लिखना है। देखिए इधर, उसमें आपको लिखना है रॉबिन्सन डिफिनीशन गिवन बाय मैनेजमेंट का जो डिफिनीशन है वो ध्यान सुनिएगा इधर। ये जो है ना आपका एसबीपीटी बुक है, वहां पे स्टेट द डिफिनीशंस ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय एडविन एंड रॉबिन्सन, ये जो है वहां पे आपको मिल जाएगा। इसका आंसर एग्जैक्ट जो आंसर उन्होंने दिया हुआ है वो आंसर आपको एग्जैक्ट एसबीपीटी बुक में ये दे दिया गया होगा। ऐसे यहाँ पे जो है डेफिनेशन बाइफर्केशन के पूछता नहीं है, बहुत रेयर में ये क्वेश्चंस आपसे पूछ सकता है। बट अगर एक तो क्वेश्चंस ये भी आ सकता है कि व्हाट इज मैनेजमेंट, ये क्वेश्चंस आ सकता है कि व्हाट इज मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का डेफिनेशन बता दीजिए कि मैनेजमेंट जो है वो उसका डेफिनेशंस क्या है। उसका सिंपल सा जो डेफिनेशंस आपको नोट्स में मैंने लिखाया हुआ है, नोट्स में आपका डेफिनेशन जो लिखवाया हुआ है वो नोट्स में डेफिनेशंस आपको लिखना है, ठीक है। और अगर जो आप ये जो अगर आ गया कि नहीं वो रॉबिन्सन्स का डिसीज बता दो मुझे कि रॉबिन्सन का जो है ये जो है वो डिफिनेशंस लिखना है। तो रॉबिन्सन्स क्या कहता है समझेगा इस बात को। रॉबिन्सन्स का डिफिनेशंस क्या गिवन बाय एडविन एंड रॉबिन्सन क्या कहता है कि मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस। चलिए इस क्वेश्चन को मैं लिख ही देता हूँ, ये क्वेश्चंस को मैं लिख देता हूँ, आप भी यहाँ पे अपने नोट्स में कहीं लिख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा ये लिखता है मैनेजमेंट जो है उस मैनेजमेंट को कैसे डिफाइन कर रहा है। मैनेजमेंट इज द प्रोसेस, ध्यान से सुनिएगा इधर, मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ व्हाट, प्लानिंग। मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग। आप क्या करेंगे ना, आप एक छोटा सा पतला सा कॉपी बना लेंगे, ठीक है, और उसमें सारे आंसर लिख लेंगे, डायरेक्शंस एंड कंट्रोलिंग। क्योंकि जब मैं आपका मैराथन करवाऊंगा ना वहां पे आपको ये बहुत काम आएगा। एकदम से एक दिन में मैं सारी चीजें रिवाइज कर दूंगा आप लोग को। एक्टिविटीज ऑफ एंड यूजिंग रिसोर्सेस and using resources of an organization for
accomplishment, for accomplishing of an for accomplishing the organization, accomplishing the organizational goal efficiently and effectively। ये आंसर आपको लिखना है। समझ में आ रही बात? ये जो आंसर जो है वो आंसर आर्डविन एम रॉबिन्सन के द्वारा दिया गया है। तो ये वाला आंसर आपको वहां पे लिख देना, ध्यान रखिएगा, ये वाला आंसर आपको कर लेना है। ये आंसर आपने नोट में लिख लीजिएगा। आपको क्या करना है मैं बता रहा हूं फिर से। आपको क्या करना है, आपको एक काम करिएगा, आप एक ना पतली सी कॉपी बना लीजिए, एक पतली सी आप कॉपी बना लीजिए, और जो जो क्वेश्चंस मैं टेलीग्राम चैनल पे डाला हुआ हूँ पहले उस क्वेश्चंस को लिखिए, और फिर उसका एक सुंदर सा आंसर जो मेरे नोट्स में लिखा हुआ है वो आंसर आप वहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अच्छे से प्यार से लिख लीजिए। जो मैंने अपने नोट्स में लिखवाया है वो क्वेश्चंस लिख लीजिए, या नोट्स अगर आप जो है वो टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं वहाँ से, या फिर आपको ये इसका आंसर जो है वो बुक में भी मिल जाएगा। तो वहाँ से प्रॉपर शानदार आंसर बना लीजिए। आप एक आंसर बना करके सारे ये 14 का 14 क्वेश्चन जो है यहाँ पे उसका आंसर बना करके आप रखेंगे। ठीक है जी, तो ध्यान रखिएगा ये। तो यहाँ पे जो है ये स्टेट डिफिनेशंस ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय द एन रॉबिन्सन, ये चीज़ आपको वहाँ पे लिखना है। फिर आइए, राइट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स, फिर से हमारा लेक्चर नंबर 1 जो रिवीजन का लेक्चर नंबर 1 है उसको आप रेफर करिएगा। और लेक्चर नंबर 1 में मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स बताया हुआ है मैनेजमेंट का, या लेक्चर नंबर 2 में होगा कैरेक्टरिस्टिक्स। मैनेजमेंट इज ए गोल ओरिएंटेड मैनेजमेंट, ये बातें जो है वो क्या करना है आपको लिख लेना है। ये मैं नोट्स में भी लिखाया हूँ, मैं नोट्स डाल दूंगा, वहाँ भी अवेलेबल है, तो यहाँ से इसका आप आंसर लिख लीजिएगा। फिर क्या है, कोऑर्डिनेशन इज नीडेड एट ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस। ये मेरा लेक्चर जो है उसके अंदर इसको मैंने डिस्कस किया हुआ है, वहाँ जाकर के इसको आप देख लीजिए वीडियो को। और साथ में ये जो पीडीएफ मैंने डाला है ना नोट्स के लिए, ये जो पीडीएफ डाला है जिस लेक्चर्स को मैंने पढ़ाया है उसमें भी ये कोऑर्डिनेशन नीडेड एट ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट कैसे है वो चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल है, तो आप प्लीज़ जा करके वहाँ पे देख लीजिएगा। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ वो मैं दिखा देता हूँ, अगर वो चीज़ें नहीं यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, नहीं तो मैं वो चीज़ें आपको दिखा देता। राइट, हाँ वो चीज़ें मैं आपको दिखा देता। हाँ यहाँ पे देखिए ना अवेलेबल होगा इसका जो है, ये मैं दिखा देता हूँ। ये जो नोट्स मैंने दिया हुआ है ना आपको, हाँ नोट्स दिया हुआ है ना, यहाँ पे देखिए ये वाला कॉन्सेप्ट जो है ना, ये देखिए ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे जो है, टॉप लेवल पे भी है, मिडिल लेवल पे भी, हर जगह पे कोऑर्डिनेशंस का रिक्वायरमेंट है। तो ये चीज़ कोऑर्डिनेशन इन द सेंस ऑफ मैनेजमेंट में एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे वो चीज़ें हैं, तो आप वहाँ से ये चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात का। तो वहाँ से आप ये आंसर नोट डाउन कर सकते हैं। फिर मैंने बोला व्हाट इज मैनेजमेंट, ये तो आप आसानी से डिफाइन कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इज मैनेजमेंट अ प्रोफेशन, हेलो, इसका भी मैंने आपके वीडियो में लेक्चर में एकदम से डिफाइन किया हुआ है, अच्छे से डिफाइन किया हुआ है। आप वहां से भी पॉइंट्स लिख सकते हैं, या मैंने इसका नोट्स भी आप लोग को लिखवाया हुआ है। नोट्स में इसको एकदम प्रॉपरली मैंने लिखवाया कंक्लूजन के साथ, तो आप वहां पे जाकर के इज मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन, ये चीज भी आप वहां से लिख सकते हैं। ठीक है, फिर वेरियस लेवल, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, ध्यान रखिएगा, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल, वेरियस लेवल, और सबका थोड़ा थोड़ा ना 2-2 4-4 फंक्शन लिख दीजिएगा। अगर लॉन्ग क्वेश्चंस में आएगा ना तो सबका थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन आंसर वो भी फंक्शन भी लिख दीजिएगा, फंक्शन लिखना नहीं भूलिएगा। ठीक है, तो ब्रीफली एक्सप्लेन द वेरियस लेवल ऑफ मैनेजमेंट, उसमें ये चीज़ें लिखनी है। फिर क्या है, आपको मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर डिफरेंसेस लिखने हैं। ठीक है, मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आपको डिफरेंसेस लिखने हैं। ठीक है, ये क्वेश्चंस भी आ जाता है, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन में डिफरेंसेस जो है वो ये क्वेश्चंस वो आपको आ जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चंस भी आपके एग्जामिनेशन में कभी कभी पूछ देता है। तो यहाँ पे डिफरेंसेस का भी यहाँ पे मैं एक जो है ना एक मैं कुछ नोट्स जो है वो मैं डाल दूंगा। ठीक है, ये मैनेजमेंट का देखिए, अगर मैं बोलूँ तो डिफरेंसेस मैं करवा ही देता हूँ, इसका मैं थोड़ा करवा देता हूँ, इसका डिफरेंसेस में क्या है। देखिए इधर
मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशंस के डिफरेंसेस देखिएगा क्या। एक तरफ मैं मैनेजमेंट को लेता हूं कि यह है मैनेजमेंट, और एक तरफ है एडमिनिस्ट्रेशन। आप लोग प्लीज ना, अगर बीएसटी में नंबर मार्क्स अच्छे लाना है ना भाई, आप प्लीज मेरे से जुड़े रहो यार, मेरे को कोऑर्डिनेशंस के साथ लगे रहो, देखते रहो, मेरे पे भरोसा करो। अगर मेरे साथ तुम एक महीना रह गए ना भाई, बीएसटी में अगर 80 मार्क्स नहीं आया ना, 90 मार्क्स नहीं आया ना, तो तुम मेरे को बोलियो, ठीक है। अगर बिजनेस स्टडीज में 80 मार्क्स 90 मार्क्स नहीं आया तो तुम बोलना सर आपके साथ हम एक महीना जुड़े रहे सर और नहीं आया मार्क्स सर, ठीक है, फिर तुम मेरे को बोलना, राइट। चलो, मैनेजमेंट जो है वो क्या है, देखिए मैनेजमेंट का सबसे पहले बेसिस है मीनिंग, यहां लिखना है। एडमिनिस्ट्रेशन का मीनिंग क्या है वो आपको वहां पे लिखना है कि मैनेजमेंट का डेफिनेशन लिख देना है कि डेफिनेशन क्या है। एडमिनिस्ट्रेशन को अगर डिफाइन करें तो वहां पे लिखे द प्रोसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग, द प्रोसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग एन organization by a group of people is known as an administration। ठीक है जी, यहां पे आपको ये चीजें डेफिनेशन में लिख देनी है। दूसरा पॉइंट ये आएगा ऑथोरिटी, पहला मीनिंग है, फिर दूसरा आ जाएगा ऑथोरिटी। ऑथोरिटी बेसिस मैं बेसिस बना दिया। तो ऑथोरिटी में क्या है, यहाँ पे मैनेजमेंट के अंदर क्या, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल, ठीक है। और यहाँ पे क्या है एडमिनिस्ट्रेशन, ये मैनेजमेंट कौन करता है, मिडिल लेवल करता है और लोअर लेवल करता है। और एडमिनिस्ट्रेशन का काम जो है बेसिकली कौन करता है, टॉप लेवल करता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट करता है, ठीक है जी। रोल की अगर मैं बात करूं रोल का, तो यहाँ पे रोल जो है वो क्या है, एग्जीक्यूटिव, ये एग्जीक्यूशंस वाली रोल है, एग्जीक्यूट करने वाली रोल है। और इनका जो है डिसिसिव रोल है, ये डिसीजंस बनाते हैं, डिसीजन अप्लीकेबल टू द प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस। ये जो है आपका अप्लीकेशंस की अगर मैं बात करूँ, इसका अप्लीकेशन ये प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस के लिए होता है। और ये जो है ये एडमिनिस्ट्रेशन जो है बेसिकली गवर्नमेंट ऑफिसेस के लिए होता है, गवर्नमेंट ऑफिसेस के लिए होता है, मिलिट्री के लिए होता है, क्लब्स के लिए होता है, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन चलेगा, ठीक है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इंटरप्राइजेस, हॉस्पिटल, रीजन। वर्क क्या है, यहाँ पे जो वर्क है आपका वो है पुटिंग द प्लान्स एंड पॉलिसीज इनटू एक्शन। यहाँ पे प्लान एंड पॉलिसीज जो बनाई गई है उसको एक्शन में डालने की बात की जाती है, पुटिंग द प्लान इनटू एक्शन। यहाँ पे प्लान्स एंड पॉलिसी को जो है एक्शन में डालने की, तो ऐसे यहाँ पे ना 5 पॉइंट्स ऐसे लिख देने आपको, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट के डेफिनेशंस आपको यहाँ पे कर लेने हैं, राइट। तो ये क्वेश्चंस भी ये जो है थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है। कोऑर्डिनेशन द इसेंस ऑफ मैनेजमेंट, यहाँ पे इसेंस वाली जो बात आएगी वहाँ पे नोट्स में एकदम क्लियरली मेंशन्ड है, तो आप ये नोट्स से यहाँ पे कर सकते हैं। और व्हाट डू यू मीन बाय लेवल ऑफ मैनेजमेंट, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, ये लिखना है आपको। लेवल ऑफ मैनेजमेंट क्या है कि जब मैनेजमेंट पूरे ऑर्गेनाइजेशंस को हायरार्की के बेसिस पे, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बेसिस पे अलग अलग अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाता है, तो लेवल ऑफ मैनेजमेंट क्रिएट होता है। वो डिफिनेशंस आपके नोट्स में मैंने लिखवाया हुआ है, राइट। तो यहाँ से आप ये 14 के 14 क्वेश्चंस डील कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। 14 के 14 क्वेश्चंस यहाँ पे डील कर सकते हैं। अगर ये 14 क्वेश्चंस आप कर लेंगे तो इससे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आएगा, 100% हमारी गारंटी है। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछेगा मेरे भाई, इस बात की 100% हमारी गारंटी है। डोंट वरी, गो अहेड और इस सारे क्वेश्चंस का प्रिपरेशन जरूर से जरूर कर लीजिएगा, ठीक है जी। इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, साइंस है, मैनेजमेंट जो है प्रोफेशन है, ये वाली चीज़ें। एडवांटेज ऑफ कोऑर्डिनेशन, स्टेट द डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय रॉबिन्सन्स। ये कैरेक्टरिस्टिक्स वाला, कोऑर्डिनेशन नीडेड एट ऑल लेवल, मैनेजमेंट इज प्रोफेशन है कि नहीं है, ये लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ये अगर आप इतना 14 क्वेश्चंस कर लेंगे, इससे बाहर क्वेश्चन आने वाला नहीं है। तो चलिए, थैंक यू सो मच। अब इसके अगला जो है हम लोग MCQ क्वेश्चंस लेकर के आएंगे। आराम आराम से भाई, ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना, मैं आराम आराम से वीडियो डाल रहा हूँ, कोई टेंशन नहीं है, ज़्यादा प्रेशर नहीं, आराम आराम से। पहले हम लोग चैप्टर नंबर 1 तैयार कर लें। सबसे पहले लेक्चर को पढ़ लीजिए एक बार, ठीक है।
लेक्चर को पढ़ लीजिए और लेक्चर को पढ़ने के बाद तुरंत जो है आप क्वेश्चंस बना लीजिए, सब क्वेश्चन का आंसर लिख लीजिए, फिर हम एमसीक्यू का रिवीजन आपको करवा देंगे। एमसीक्यू एक बार करवा देंगे, हमारा काम हो जाएगा फाइनल। समझ में आ रही भाई? चलो फिर, थैंक यू सो मच। और जो भी बच्चे आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, अपने दोस्तों जो कहीं भी पढ़े हुए हैं, कहीं भी पढ़े हुए, उनको ये 14 क्वेश्चन भेज दो, उनको बोलो विकास सर का वीडियो देख ले, एक्सप्लेनेशंस वहाँ पे पड़ा हुआ है, सारे जो नोट्स भी पड़े हुए हैं, मैं एमसीक्यू क्वेश्चन भी करवा दूंगा। बिजनेस स्टडीज़ में 90 नंबर लाना आसान है मेरे भाई, टेंशन नको। चलो फिर, बाबा टेक केयर, मिलते हैं एक अगला वीडियो में, और जहाँ पे हम लोग क्या करवाएंगे, एमसीक्यू। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।